नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 13 जनवरी को शाम 5 बजे भारतीय रेलवे में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना घटित हो गई, जहां पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी और डोमोहानी के पास गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के 12 कोच डिरेल हो गए, जिसमें अभी तक प्राप्त डाटा के अनुसार 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी इस हादसे में अपनी जानें गंवाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, इस हादसे को लेकर मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा है कि यह हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, इसे लेकर मैंने अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। रीजन ये था कि मैं रेलवे की तरफ से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अभी तक आप जितने भी वीडियो को देखे होंगे, सभी में सिर्फ वही कॉमन सी बात बताई गई है कि हादसा कब हुआ, कितने लोग मरे और सफर में पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता था कि वही सेम बात मैं भी आप लोगों को बताऊं। तो फाइनली रेलवे की तरफ से प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आ गई है। तो चलिए समझते हैं कि इस प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, हमेशा की तरह 12 जनवरी की रात को 1:45 पर ट्रेन बीकानेर जंक्शन से चलना शुरू करती है। सभी यात्री अपने मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। ट्रेन जयपुर, आगरा, टुंडला, कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पटना, कटिहार जंक्शन होते हुए जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन से अपनी पूरी रफ्तार से आगे निकलती है, क्योंकि वहां पर ट्रेन का कोई भी स्टॉपेज नहीं था। लोको पायलट के अनुसार उस समय ट्रेन की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की थी। दोस्तों, ट्रेन जैसे ही डोमोहानी के पास पहुंचती है, लोको पायलट को लोकोमोटिव के नीचे से तेज खड़खड़ाहट की आवाज आती है। आवाज सुनकर लोको पायलट ने ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाई। चूंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, तो लोको पायलट ने बताया कि ट्रेन तो रुक गई, लेकिन उसके 12 कोच डिरेल हो गए। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो खड़खड़ाहट की आवाज किसकी थी और यहाँ पर कोच डिरेल कैसे हो गए। तो दोस्तों, प्रारंभिक जांच में पाया गया कि लोकोमोटिव के एक्सल में लगा ट्रैक्शन मोटर टूटकर लटक गया था, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, और वह ट्रैक्स पर रगड़कर चल रहा था और इसी के खड़खड़ाहट की आवाज लोको पायलट ने सुनी थी। दोस्तों, इस ट्रैक्शन मोटर का वेट लगभग 3 टन के बराबर होता है, इसीलिए यह लटकने के बाद पूरे लोकोमोटिव को हिला दिया। तभी लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। चूंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा, इसीलिए ट्रेन के पीछे का सारा लोड अचानक से आगे आ गया और कोच डिरेल हो गए। चूंकि कोच आईसीएफ थे और स्पीड ज्यादा थी, इसीलिए कोच एक दूसरे के अंदर घुस गए, क्योंकि आईसीएफ की कपलिंग रिजिड न होकर स्क्रू टाइप होती है। अगर यहाँ पर एलएचबी कोच होती तो कोच इस तरीके से एक दूसरे के अंदर नहीं घुसते और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो दोस्तों, प्रारंभिक जांच में 3 चीजें सामने आई। पहला कि ट्रैक्शन मोटर का टूटकर लटक जाना, और दूसरा इमरजेंसी ब्रेक का अप्लाई करना, और तीसरा आईसीएफ कोड। तो दोस्तों, इन तीनों में से किसे जिम्मेदार बताया जाए, इसकी अभी जांच चल रही है और इसके लिए सीआरएस के पास 6 महीने का टाइम होता है। लेकिन सीआरएस टीम ने बोला है कि इसे 15 से 20 दिन के अंदर इसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, ताकि इन फ्यूचर इस तरीके के कोई भी हादसे ना हो। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए तो यही रिपोर्ट है जिसमें ये 3 चीजें बताई जा रही है। बाकी इसे लेकर आपकी क्या राय हो सकती है, अपना जवाब जरूर से कमेंट करें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।